नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो आज आपका विद्युत धारा एवं जो आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर है उसका आपका वन शॉट रहने वाला है फार्मूला शीट के रूप में। जैसे आप देख सकते हैं कि विद्युत धारा का सूत्र क्या होता है और धारा घनत्व का सूत्र क्या होता है, ओम के नियम का सूत्र क्या होता है, जो V बराबर IR होता है, वो वन शॉट के रूप में आपको फार्मूला टेबल के रूप में इसमें बताए गए हैं। चैप्टर फर्स्ट और सेकेंड के वीडियो अपलोड हो चुके हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। जो आपका प्रतिरोध होता है वो चालक का प्रतिरोध होता है और प्रतिरोध का जो व्युत्क्रम होता है वो आपकी होती है चालकता। आगे बात करते हैं आपके फार्मूला टेबल में। तो आपका एक आता है साइन चालकता घनत्व का और एक आता है गतिशील आवेश वाहकों की गति। तो चालकता घनत्व जिसको अपन कंडक्टिविटी कहते हैं वो सिग्मा बराबर 1/ρ होती है, जो कि प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम होती है। तो ये सिग्मा बराबर 1/ρ इसका सूत्र है, जो कि प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम होती है। आगे बात करेंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, जहाँ से क्वेश्चन बनने की प्रबल संभावना है, वो है गतिशील आवेश वाहकों की गति, जिसको अपन ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। आई बराबर यहाँ पर NE होता है और VD यहाँ पर अपवन वेग जिसको अपन ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। और प्रतिरोध और तापमान के मध्य संबंध की बात करें तो वो RT बराबर R0 और 1 + अल्फा डेल्टा T होता है। विद्युत शक्ति के विभिन्न फार्मूले यहाँ पर दर्शाए गए हैं, कोई भी फार्मूला आपका क्वेश्चन में आ सकता है। और विद्युत ऊर्जा की बात करें, जो कुल ऊर्जा या कार्य होता है उसका फार्मूला होता है, वो इसमें बताया गया है। अब शक्ति की इकाइयाँ होती हैं, जैसे कि 1 किलोवाट में 1000 वाट होते हैं, 1000 वाट में 1 यूनिट होती है और 1 यूनिट में 1 किलोवाट। तो ये इसमें शक्ति की इकाइयों को अच्छी तरह से समझाया गया है। ये शक्ति की इकाइयाँ आपको क्वेश्चन में पूछी जा सकती हैं, तो इनको तैयार कर लेना। फिर आता है आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉ आता है, जो कि किरचॉफ का प्रथम नियम और किरचॉफ का द्वितीय नियम। किरचॉफ का प्रथम नियम और किरचॉफ का द्वितीय नियम बेसिकली आपके करंट और ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित होते हैं। प्रथम नियम होता है वो आवेश संरक्षण पर आधारित होता है और द्वितीय नियम होता है वो ऊर्जा संरक्षण पर आधारित होता है। फिर आंतरिक प्रतिरोध का सूत्र होता है, जहाँ पर आपका टर्मिनल विभवांतर वगैरह पूछ जाते हैं। वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पर सेलों के संयोजन का प्रश्न आ सकता है, वो इम्पोर्टेंट है। सेलों का जो श्रेणीक्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन होता है उसके जो फॉर्मूले होते हैं वो आपको याद रखना है। और वोल्ट मीटर और मीटर का जो अपना कॉम्बिनेशन होता है, कहाँ पर जुड़ते हैं ये, तो वोल्ट मीटर समांतर क्रम में और अमीटर आपका श्रेणी क्रम में जुड़ता है। आदर्श अमीटर और वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होता है, तो आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है और आदर्श अमीटर का प्रतिरोध होता है वो आपका शून्य होता है। और ये गैल्वेनोमीटर जिसको अपन धारामापी यंत्र कहते हैं वहाँ पर यूज होते हैं। अब आपका एक इम्पोर्टेंट नियम आता है, जो कि जूल का नियम आता है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग में जो आपका हीट H बराबर होती है वो I² RT के बराबर होती है। तो यहाँ पर H होती है वो I² RT के बराबर होती है। यहाँ पर एक एफिशिएंसी का फॉर्मूला आता है, जो कि जिसको अपन नीटा बराबर यूजफुल पावर आउटपुट बटे टोटल पावर आउटपुट गुणा 100% में लिखते हैं। वोल्ट मीटर, एमीटर और आपके एमीटर के सिद्धांत हैं वो आपको जरूर याद रखने हैं। वोल्ट मीटर उच्च प्रतिरोध और समांतर क्रम में देता है और अमीटर कम प्रतिरोध और श्रृंखला क्रम में। फिर ये आपको कंप्लीट फार्मूला टेबल दे रखी है, इस फार्मूला टेबल को आपको याद रखना है। क्वेश्चन बनेगा तो इसी फार्मूला टेबल में से बनेगा। अगले चैप्टर की अपन बात करें गतिमान आवेश और चुंबक, तो 3 प्रश्न हर साल इसमें पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर ये फार्मूला टेबल दे रखी है, यहाँ पर 3 या 4 प्रश्न आपके हर साल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस साल आपकी प्रबल संभावना है कि 4 क्वेश्चन आई जाए। तो जो गतिशील आवेश की कण होती है वो चुंबकीय क्षेत्र में किस प्रकार गति करता है और मैग्नीट्यूड आपका फोर्स किस प्रकार लगता है, लॉरेंज फोर्स का फॉर्मूला और रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ इन साइक्लोट्रॉन रेडियस की मान कितना होता है, टाइम पीरियड का मान कितना होता है। बेसिकली जो टाइम पीरियड होता है वो उल्टा होता है रेडियस का, ठीक है, जो आपका आवर्ती का उल्टा होता है। तो केवल चुंबकीय क्षेत्र में ही ये गति करता है, तो इसका टाइम पीरियड आपको परिभाषित होता है। ये फार्मूला शीट है, ये फार्मूला शीट आपको जरूर याद रखनी है, क्योंकि आपके क्विक रिवीजन में एग्जाम के समय ये बहुत ही ज़्यादा आपकी यूजफुल रहेगी। अब आपका टाइम ऑफ पीरियड रिवोल्यूशन जिसको अपन आप आवर्तकाल बोलते हैं, वो आपका फार्मूला होता है T बराबर 2πm/QB। और आवर्तकाल का उल्टा होता है आपका, यहाँ पर कह सकते हैं आवर्ती का उल्टा होता है आवर्तकाल, तो इसका फार्मूला QB/2πm हो जाएगा। साइक्लोट्रॉन की आवर्ती का सूत्र है। फिर आपका एम्पीयर का बंद नियम और उसके प्रयोग हैं, जहाँ पर एम्पीयर का बंद नियम होता है वो उसके अनुप्रयोग है। पहला है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट वायर, जहाँ पर जो आपका चुंबकीय क्षेत्र है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है धारा के और व्युत्क्रमानुपाती होता है आपके दूरी के। फिर आगे बात करते हैं जो आपके इम्पोर्टेंट फार्मूला के बारे में, जो कि मैग्नेटिक फ्लक्स के रूप में आपके मैग्नेटिक फील्ड के एक्सिस और निरक्सिस पे ये फार्मूला आते हैं। तो ये सभी फार्मूला है, इनको आप अपनी नोटबुक में ज़रूर नोट कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।